सो यो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक और वीडियो। और आज की वीडियो है फ्रॉम द बॉटम लाइन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 26 की रात जब मार्कस विल्सन, जो कि पिछले 4 सालों से फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। मार्कस हमेशा की तरह ऑर्डर डिलीवर करने निकले हुए थे जब एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ बहुत जगह में कब्रगाहें बनी हुई हैं और यहीं पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। क्या हो रहा है? एकदम मस्त है, सब गाड़ियाँ नॉर्मल है। ये क्या निकला? मार्कस ने उस वक्त इसे होते हुए नहीं देखा, लेकिन बाहर से कोई चीज तेजी से उनकी गाड़ी के अंदर घुसती है। उन्हें पूरा यकीन है कि उस वक्त गाड़ी के शीशे पूरी तरह से बंद थे और ये बात फुटेज में भी साफ देखी जा सकती है, मगर तब भी न जाने कैसे वो चीज अंदर आने में कामयाब हो गई। हालांकि खौफ का मंजर तो तब शुरू हुआ जब वो डिलीवरी करने के बाद वापस लौटे। लेकिन उससे पहले वेलकम और वेलकम बैक टू द बॉटम लाइन। और आज मैं लाया हूँ कई सारी और भूतिया घटनाएं जो बेशक टेरिफाइंग हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर डेमो इतना डरावना था तो वो कितना देर रात का समय था जब शैनन ने फौरन अपना फोन उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो अपनी बेटी के सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसने कुछ ही घंटे पहले उन्हें बताया था कि उसे अपने कमरे में सोने से डर लग रहा है। महिला ने बताया कि वो खुद भी उस रात बुरी तरह सहमी हुई थी, क्योंकि घर में उसे कुछ बहुत ही अजीब और गड़बड़ महसूस हो रहा था। यही वजह है कि उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। कितनी गंदी आवाज है। So this is the same toy that used to go off in the past. पहले भी चल जाता है। And it's always terrified me since. So I would ask it questions and it would answer. The noises. ये क्या है भाई? अरे भाई, ये मंजर काफी डरावना था। लिविंग रूम से खिलौना चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे भी क्रीपी था वो खिलौने वाला हाथ। महिला जैसे ही पीछे हटती है, उस हाथ की उंगली उठ जाती है, मानो सीधे रिकॉर्डर को इशारा कर रही हो कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। रही बात उस टॉय ट्रक की, तो शैनन बताती है कि कभी कभी जब वो उसे जलने या आवाज करने के लिए कहती है तो वो सच में वैसा ही करता है। इसी वजह से उन्हें यकीन हो गया है कि वो खिलौना या तो श्रापित है या फिर भूतहा। लेकिन हमेशा की तरह क्या शैनन ने सच में एक पैरानॉर्मल घटना का सबूत कैद किया? मैं चाहूंगा कि इसका फैसला आप खुद ही तय कर लीजिए। अब पंजाबी। पिछले साल आई फिल्म द कॉन्जरिंग 4 लास्ट राइट्स एड और लॉरेन वॉरेन की एक सच्ची इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। ये कहानी पेंसिल्वेनिया की कुख्यात स्मर्ल हॉन्टिंग की है, जिसमें जैक और जेनेट स्मर्ल ने दावा किया कि एक शैतानी ताकत ने उनके परिवार को एक दशक से भी ज्यादा समय तक प्रताड़ित किया। उनके घर में अजीब आवाजें, दिल दहला देने वाली चीखें, अपने आप हिलती चीजें और यहाँ तक कि जिस्मानी हमले भी होते थे। I want all of you now to think. छी।
of the most violent आवाज कैसी आई thought है? you can imagine. एक और क्लिप है जो देखने वालों को आज भी बेचैन कर देती है। इसमें लॉरेन वॉरेन स्मर्ल परिवार के घर का टूर दे रही हैं और एक ऐसी अलमारी के पास रुकती हैं जहां से परिवार को अक्सर डरावनी आवाजें आती थीं। This is the closet area, and especially in the back of this closet, where they will hear much of the rapping that takes place in this bedroom. जैसे ही लॉरेन वॉरेन अलमारी का दरवाजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, पास के शीशे में पड़ रही उनकी परछाई बिल्कुल भी सही नहीं लगती। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ सा लगता है और उनकी आंखें जैसे पूरी तरह से काली हो चुकी हों। क्योंकि लॉरेन वॉरेन एक साइकिक मीडियम थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि उस पल शायद उन्होंने उस शैतानी शक्ति को खुद के थ्रू चैनल कर लिया था। मुझे भी लग रहा था। पर आपका क्या मानना है? अब मार्कस के किस्से पर वापस आए तो जब खाना डिलीवर करने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो वो बुरी तरह सहम गए। उन्हें शक है कि आगे होने वाली घटनाएं सीधे उस चीज से जुड़ी हैं जो उनकी गाड़ी में घुसी थी। अब उसको पता चल गया कि उसकी गाड़ी में कुछ घुसा था। So, the job of the DoorDash, Dobie, and I can't get my daggone company straight. Yeah. You gonna see a vibration? अच्छा, Good. हाँ, See tapping at the window. shaking hard like someone banging on it. Definitely here. Window shaking hard? कैसे? जब कोई है ही नहीं वहाँ पर। उई, कुछ वो हिला, अभी हिला। Hell no. Hell no. क्या हिला? कोई है क्या वहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। जूता कैसे हिला फिर? Oh, hell no. जूता है क्या है Hell no. पता नहीं। Hell no. Hell no. Hell no. Hell no. Hell no. Okay. उई, लाइट गई। सब शुरू होता है जब एक जूता अचानक हलचल करता है। वो तेजी से आगे की ओर खिसक जाता है। जल्दी से। क्या हो रहा है? अब तो कोई नहीं है। गेट खोल रहा है। जैसे कोई अंदर से कोशिश कर रहा हो बार-बार गेट खोलने की। No. जैसे कोई अंदर बैठा हो और गेट लॉक है पर वो कोशिश कर रहा है कि वो बाहर ना पाए। या उसकी गाड़ी बाहर से कनेक्टेड है उस वाले से। ओ! अरे वाह! अन्ना! हैं? Hell no. बंद है। Nope. No. No. फिर भागना अचानक फिर। पैसेंजर साइड का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, जबकि बाहर कोई भी नहीं होता। कुछ समय बाद आखिरकार ऐसा लगता है किसी अदृश्य ताकत ने हैंडल को मजबूती से पकड़कर दरवाजा खोल दिया हो। यहाँ होने वाली हर घटना अपने आप में काफी डरावनी है और एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जैसे वहाँ मौजूद आत्मा मार्कस की गाड़ी को अपना ठिकाना बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। इस घटना से मार्कस इतने ज्यादा डर चुके हैं कि अब वो कब्रिस्तान के पास किसी भी जगह से आने वाले ऑर्डर लेने से साफ मना कर देते हैं। सीधा निकलो वहाँ से। सॉरी गाइस, ऐड आ रात में गई थी एक बीच केयर में। टेकर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स का कहना है कि जिस महिला की वो देखभाल करता है
उसका चलना तो दूर, वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाती। उसने बताया कि कुछ समय से उसे रात में नींद में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब ये फीलिंग हद से ज्यादा बढ़ गई तो सच का पता लगाने के लिए उसने एक रात सोते समय अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और कई घंटों बाद ये हुआ। ठीक है। क्या था ये? क्या जंप स्केयर दिया है? एक बार वापस देखना ये देखो। ये हुआ। हाँ! मैं बार बार क्यों डर रहा हूँ? मैं बार बार डर रहा हूँ। बार बार डर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? राइट गई। स्पीड 7x। ये कैसी आवाज है? ओह नो! ये क्या है? कोई लड़की सी है ये। खड़ी होकर घूर रही है। She just stood like this for over an hour. वो महिला अब खड़ी थी, बिना किसी इक्विपमेंट या दीवार का सहारा लिए, कमरे के बीच में रिकॉर्डर को सोते हुए देख रही थी। केयरटेकर के मुताबिक वो काफी समय तक यूं ही खड़ी रही और उसे इस बात का तब तक कोई अंदाजा नहीं हुआ जब तक कि उसने अगली सुबह फुटेज को रिव्यू नहीं क्या है किया। ये? एक ऐसी महिला जो चल भी नहीं सकती, अंधेरे में बिना हिले डुले घंटों तक खड़ी है। क्या वो किसी आत्मा से पोसेस्ड थी या ये स्लीप वॉकिंग का इंसिडेंट था जिसमें किसी तरह वो खड़ी होकर चलने लगी? शायद साइंस ही इसका जवाब दे पाएगी। ये लड़की शांति से अपनी डॉल के साथ खेल रही थी जब एकदम से कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मुंडी हिला ली अपनी। डॉल की हरकतें कहीं से सामान्य नहीं लगती। लड़की उसे खिलाने की एक्टिंग करती है पर वो ऐसे सिर घुमाती है जैसे सच में खाना खाने आगे बढ़ रही हो। डॉल्स का रिश्ता अक्सर ही पैरानॉर्मल कहानियों से जुड़ा जाता है और ये अगला किस्सा भी इतना ही ज्यादा खौफनाक है। इस महिला के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। अपेरेंटली उनकी गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ही दिन पहले तक ये गुड़िया गंजी थी लेकिन अब उसके सिर से बाल निकल रहे हैं। उन्होंने इसे एक सेकंड हैंड स्टोर से खरीदा था क्योंकि उन्हें ऐसी गुड़ियों को इकट्ठा करने का शौक है। सबसे अजीब बात तो ये है कि एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम के लोगों ने उनसे इस डॉल को खरीदने की कोशिश की थी। एक ऐसा म्यूजियम जहां दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और प्रेतबाधित चीजें रखी हुई हैं। ये घटना हमें ओकीकू डॉल की याद दिलाती है, एक हॉन्टेड जापानी गुड़िया जिसके बाल भी कथित तौर पर बढ़ते हैं। कहते हैं कि 1918 में जापान में एक लड़के ने अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए बाजार से एक गुड़िया खरीदी थी। बच्ची को वो गुड़िया इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो हर दिन उसी के साथ खेलती रहती। अनफॉर्चुनेटली 1 साल बाद सांस की बीमारी की वजह से उस बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार ने बच्ची की पसंदीदा गुड़िया को घर के मंदिर में रख दिया और ओकीकू की याद में रोज उसकी पूजा करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल बढ़ रहे थे। परिवार का मानना था कि उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया के अंदर फंस गई है। आज भी वो गुड़िया जापान के मैनेंजी टेम्पल में रखी हुई है और कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं जैसे कोई हमेशा के लिए उसके अंदर कैद हो रखा हो। चलो आज की वीडियो तो ख़त्म होती है इसके साथ। बहुत हॉरर वीडियो थी। आज का हो गया भाई, आज का हो गया। बहुत डरावनी थी। वो सबसे डरावना लगा मेरे को जिसमें वो डॉल मुड़ गई सीधा और वो एक लड़की जो ऐसे सीधा आ गई सामने। चलो ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।